हाँ जी भाई, राम राम जी। क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होंगे, और साथ ही साथ अपने खान पीने पर भी बहुत बढ़िया ध्यान दे रहे होंगे। और मैं आपसे एक ये भी उम्मीद कर सकता हूँ कि आपने सारे गलत काम छोड़ दिए होंगे, क्योंकि देखो मेरे चैनल पर जो भाई एक बार आ गया वो तो पक्का है कि गलत काम छोड़ ही देगा। और जो भाई इस चैनल पर आकर भी गलत काम नहीं छोड़ सकता, तो फिर वो कहीं पर भी जाओ वो गलत काम नहीं छोड़ सकता। क्योंकि जितना मोटिवेट यहाँ इस चैनल पर बंदा किया जाता है ना, कहीं नहीं किया जाता भाई, कहीं नहीं। हमारे एक भाई ने मेरे को कमेंट किया कि रवि भाई, मैं एक दिन में 6 बार हिलाता हूँ, अब मैं कैसे इस आदत से बाहर निकलूँ, कृपया मुझे कोई रास्ता बताओ। देखो भाई, आपने हिला लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग हिलाते हैं, कोई 3 बार, कोई 4 बार। बस फ़र्क ये है कि आपने दिन में 6 बार हिलाया, जो कि बहुत ज़्यादा है। 1-2 बार में कोई दिक्कत नहीं होती। और आप कह रहे हैं कि एक दिन में 6 बार हिलाता हूँ और कई साल से लगातार हिला रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपका शरीर भी कमज़ोर हो चुका है, आपके शरीर में जान नहीं है, आपका शरीर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुका है। क्योंकि जब इंसान हिलाता है ना, तो ये जो शरीर की हड्डियाँ होती हैं ना, इनमें से भी एक एक बूंद निकल जाती है, और जो एक एक बूंद आप एक बार में निकाल देते हो, उसको बनने में बहुत लंबा समय लगता है। तो चलो ठीक है, आपने जो भी कुछ क्रिया की है, आपने जो गलत काम किए कर दिए, पर आज से तू ये कसम खा, मेरे चैनल के सामने तुम्हारे रवि भाई तुम्हारे सामने बैठा है, तुमको जो भी प्रॉब्लम होगी, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, तुम्हारा भाई फुल मोटिवेट करेगा। और साथ ही साथ मैंने अपना इंस्टाग्राम भी दे दिया है, इसी वीडियो में अपना इंस्टाग्राम दूंगा। जिस भाई की कोई भी समस्या हो, सीधा इंस्टाग्राम पर मैसेज करे, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। अब देखो, आपने हिला दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, अब इसको छोड़े कैसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। देखो भाई, ये जो लत है ना, घोड़े की तरह आती है और चींटी की तरह जाती है। घोड़ा जैसे तेज़ी से आता है ना, तो ऐसे ये लत लग जाती है और चींटी की तरह जाती है, क्योंकि धीरे धीरे जाती है। अब देखो, जब आपने स्टार्टिंग में गलत काम करना चालू किया होगा, तो मुश्किल से 3-4 दिन में एक बार करते होंगे, और अब दिन में 6 बार करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपके शरीर को इस चीज़ की लत पड़ चुकी है, और इस लत को छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो एक दिन आपका सत्यानाश हो जाएगा। जिस शरीर के साथ आप ये खिलवाड़ कर रहे हो ना, ये तुम्हारा शरीर भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो इस चीज़ से बाहर निकलो। अब बाहर कैसे निकला जाएगा? सबसे पहले तो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को उतारो। जब तक तुम ब्रह्मचर्य को जीवन में नहीं उतारोगे, तब से इससे बाहर निकलना असंभव है। उसके बाद दूसरी बात, अपने इस माइंड को इतना बिजी कर दीजिए कि इसके पास इस चीज़ को सोचने का समय नहीं मिले कि हाँ, मैं एक दिन में 4 से 5 बार भी कभी करता था। इसको इतना बिजी कर दो कि इसके पास समय ही ना बचे इन चीज़ों के लिए। और अपने शरीर से शारीरिक काम करवाओ, या तो आप वर्कआउट करो या फिर दिन में हार्ड वर्क करो। इसको इतना थका दो, इतना थका दो कि इसको शाम को खाट पे पड़ते ही नींद आ जाए, तब तुम इस चीज़ को छोड़ सकते हो। और जितना ज़्यादा हो सके अध्यात्म की तरफ बढ़ो, भगवान की भक्ति की तरफ नाम जप करो। मैं आपको कहता हूँ कि आप 30 दिन मेरे कहने से ब्रह्मचर्य प्लस भगवान का नाम जप करके देख लीजिए, आपकी 90% ये जो बीमारी है ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 90%, ठीक है। आपने अपने हिसाब से सारी कोशिश, सारे प्रयास करके देख लिए, नहीं छोड़ पाए ना, मेरे साथ जुड़ जाओ आप मेरे साथ। कहता हूँ कि 30 दिन में तुम ये कहोगे कि रवि भाई मज़ा आ गया। जहाँ मैंने लाख कोशिश करने के बावजूद भी इन चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहा था, तुमने 30 दिन के अंदर मेरे से ये चीज़ें छुड़वा दी। बहुत से लड़के हैं भाई जिनकी ज़िंदगी बदल गई है यार, ज़िंदगी बदल गई है मेरे भाई, ज़िंदगी। तो तुम भी जुड़ो और चुटकियों में सही हो जाओगे। बस फॉलो कर लो अपने भाई को, ठीक है। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज को बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है। बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन खाइए, क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बन जाएगा मन। तो बिल्कुल शुद्ध खाना खाओगे तो तुम्हारे अंदर शुद्ध पाचन रस बनेगा, और फिर उस शुद्ध पाचन रस से ही शुद्ध वीर्य बनेगा।
अब तुम खा रहे हो गरम मसाले, नॉन वेज, ये फिर कह रहे हो कि रही भाई हमसे ये आदतें नहीं छूट रही। तो छोड़ेगी कैसे भाई जब तुम गंदा खाना खा रहे हो यार। शुद्ध शाकाहारी बिल्कुल अच्छा फ्रेश भोजन खा। कुछ दिनों की तो बात है भाई, 30 दिन तक करके देख यार, मेरे कहने से 30 दिन के बाद सब छूट जाएगी। और हाँ, एक बात का ध्यान वो रखे, अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो रोटी 3 ही खाइए। एक रोटी की जगह आपने सलाद खानी है। अब हम क्या करते हैं, 4 रोटी की भूख है, ठूस ठूस कर 5 रोटी खाते हैं और फिर उसको पचा नहीं पाते, क्योंकि आंतें तो बिल्कुल ख़राब कर रखी है ना। अब जिस बंदे ने 6 बार दिन में हिला लिया, आप उससे क्या ही कल्पना कर सकते हो कि उसकी पाचन शक्ति ठीक होगी? बिल्कुल ख़त्म होगी भाई पाचन शक्ति। क्यों? क्योंकि जो सारी नाड़ियों का जो रस है ना, वो जब निकलता है ना तो पूरे शरीर में से निकलता है भाई, पूरे शरीर के। आपने देखा होगा जब तुम हिला के हटते हो शरीर कैसे कांपता है, हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, टांगें कांपती हैं। क्यों? क्योंकि पूरे शरीर का जोर लगता है और पूरे शरीर का रस निकलता है। इन चीज़ों को छोड़ने के लिए मैंने आपको 3-4 तरीके बताए हैं, और बाकी मैं अब एक नए तरीके से ब्रह्मचर्य की बहुत ही बढ़िया सीरीज लेकर के आने वाला हूँ। उस सीरीज में मेरे साथ जुड़ जाइएगा और फिर आप अपना कल्याण कर लीजिएगा। देखो भाई, अब हमने तो अपना कल्याण कर लिया, अब बारी है तुम्हारी। तुम भी अपना कल्याण करो, ठीक है? क्योंकि ये दुनिया है ना, शक्तिशाली लोगों की दुनिया है, कमज़ोरी की दुनिया नहीं है आज के टाइम में। कभी तुम सोच रहे हो कमज़ोरी की दुनिया नहीं है। अगर कहीं भी हल्की सी बहस हो जाए ना तो तुम ऐसे कांपते हो, ऐसे ऐसे कांपने लग जाते हो। क्यों क्यों कांपते हो भाई? क्योंकि जान नहीं है, बिल्कुल मामला ख़त्म कर रखा है अंदर का। फिर कहते हैं कि रवि भाई आज मेरी उसके साथ बहस हो गई, उसने ये कर दिया, मेरे को थप्पड़ लगा दिया, अब मेरा हाथ नहीं उठा, मैं डर गया। मैंने जो आपको 3 से 4 बातें बताई ना, इन पे ध्यान करना, इन पर ध्यान देना। बेस्ट ऑफ लक।